हम कैसे खुद को दुख से दूर रखें। वो कौन सा तरीका है जिससे हम दुख को अपने जीवन में आने ही ना दें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाने के लिए जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक तेज कांति वाले एक इंसान को देखा, जिसके चेहरे पर बहुत ही निर्मल भाव दिख रहा था, जो कोई और नहीं स्वयं महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध जी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस घोर जंगल में कहाँ भटक रहे हो। तो फिर उस व्यक्ति ने अपने जीवन की पूरी व्यथा बताई कि वो कितना दुखी है। आखिर मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, क्यों इतनी तकलीफ़ें हैं, क्यों इतनी परेशानियां हैं, और इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। तब महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि हे मानव, तुम्हें कौन सा दुख है, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। आखिर मैं भी तो जानूं कि किन किन परेशानियों ने तुम्हें जकड़ रखा है और तुम जीना ही नहीं चाहते। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा, हे प्रभु, अब मैं आपको कितने दुख बताऊं, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही दुखों से भरी है। जो भी मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्तों से भी खुश नहीं हूँ, और मेरे शरीर में भी अनगिनत बीमारियाँ हो गई हैं। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। ना ही मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ और ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मन से खुश हूँ और ना ही अपनी ज़िंदगी से। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से मैं मर जाऊँ तो ही अच्छा है। इस ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही कोई मतलब है मेरे जीने का। तब महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम ज़रा गहराई से सोचो और विचार करो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या हो सकता है। तब उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसके दुख का कारण क्या हो सकता है। तब महात्मा बुद्ध जी ने उसे कहा कि तुम अपने दुख का कारण स्वयं हो। तो फिर वो व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया कि ये क्या बोल रहा है कि मैं स्वयं ही अपने दुख का कारण कैसे हो सकता हूँ। तब बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि हे मानव, तुम इस संसार में मोह माया रूपी एक बंधन में फंस गए हो। इस मन के मोह से तुम निकल नहीं पा रहे हो और यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन गया है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा कि हे प्रभु, मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो। ये मन का मोह क्या है और ये मेरे दुख का कारण कैसे हो सकता है। तब बुद्ध जी ने उसे दो कहानियाँ सुनाई कि एक मकड़ी जिस प्रकार पूरा दिन जाला बुनती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो स्वयं ही अपने जाल में फंस जाती है। वो बहुत चाह कर भी उस जाले से निकल नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार तुमने भी अपने जीवन में इतने सारे रिश्ते बनाए हैं, उनसे कितना मोह किया है, उन्हें अपना सब कुछ माना है, और आज वही लोग तुम्हें दुख दे रहे हैं। उन्हीं लोगों की वजह से तुम्हें इतना दुख मिल रहा है। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को बहुत ज़ोरों से अपने हाथों से पकड़ रखा था और वो ज़ोरों से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे ज़ोरों से पकड़ रखा है, ये मुझे मार डालेगा। तभी उस रास्ते से एक गुरु और एक शिष्य जा रहे थे। उस शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, हमें इस आदमी की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वो उस पेड़ से बहुत बुरी तरीके से चिपक गया है और उसके पास कुछ बचाव का साधन भी नहीं है। तब गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, इस आदमी की कोई भी मदद नहीं कर सकता। तब शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हे गुरुदेव, ऐसा क्या है
इसकी मदद कोई क्यों नहीं कर सकता? तब गुरुजी ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है और ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है कि जिस आदमी ने स्वयं ही उस चीज़ को पकड़ रखा हो तो उसे कौन बचा सकता है। तब महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक ऐसे ही तुमने भी तो सारे दुखों को स्वयं ही पकड़ रखा है कि ये मेरा है, मेरे पास ही होना चाहिए, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे छूट ना जाए। ये मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए, मुझसे छूट ना जाए। ये मेरा है, ये मुझे ही मिलना चाहिए। बस यही है तुम्हारे सारे दुखों का कारण। जिस प्रकार कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे रिश्ते बनाए, उनका आनंद लिया और आज वही रिश्ते तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करे तो आगे चलकर उसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाता है। बहुत से बीमारियों का उसके शरीर में वास हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य इस संसार में बहुत सारी इच्छाएं रखने लगता है तब उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर उसे चाहे कितना भी धन क्यों न मिल जाए, उसका मन कभी नहीं भरता। और जब लालच के कारण उसे तृप्ति नहीं मिलती तब उसके मन में दुख का वास हो जाता है। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे सारे दुखों का कारण मैं स्वयं ही तो हूँ। ये सारे के सारे दुख मेरी ही वजह से मेरे मन में मोह के कारण पैदा हुआ है। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरे सारे दुखों का कारण तो बता दिया, अब आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब महात्मा बुद्ध जी ने कहा, अगर तुम सारे के सारे दुखों से बचना चाहते हो तो अपने मन से मोह का त्याग कर दो और उसमें प्रेम और संतुष्टि की भावना डालो, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम और संतोष का दीपक जल जाता है उसके सारे दुखों का कारण नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के इस उपदेश को समझ गया वो अपने सारे दुखों से पार हो जाएगा और उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हम मानते हैं कि इन उपदेशों को सुनना बहुत आसान है, पर इनको अपने जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। इन उपदेशों को सुनने से हमारे मन में मोह के कारण जो ईर्ष्या, अहंकार, लोभ आदि उत्पन्न होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं।